प्रिय शिक्षार्थियों, हमने पाठ 3 में नदी की मानव जीवन में उपयोगिता के बारे में पढ़ा। अब हम इस अगले गद्यांश में पढ़ेंगे कि नदी और किन-किन रूपों में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नदी कहती है, भारते, सप्तमी का एक वचन, भारत में मम, मेरे, अनेकानि, अनेक, बहुत से, रूपाणि, रूप, संति, हैं, उत्तरस्याम दिशि अहम, उत्तरस्याम सप्तमी का एक वचन, उत्तर दिशि, दिशा में, सप्तमी का एक वचन है यह भी, यहाँ दिशि भी सप्तमी एक वचन और उत्तरस्याम भी सप्तमी का एक वचन। उत्तर दिशा में अहम, मैं, सिंधु नामना विख्याता, सिंधु नाम से विख्यात हूँ, अर्थात उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से जानी जाती हूँ। भारत के उत्तर में जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु। नदियों के बारे में आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा। आगे लिखता है, अत्र एव, यहीं ही, यहाँ ही या यहीं पर या यहीं, दोनों का इकट्ठा अर्थ कर लेंगे हम। अत्र एव, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एव ही अर्थात यहीं पर, झेलम, यहीं पर कहाँ, उत्तर दिशा में ही, झेलम, चिनाब अर्थात चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इति पंचधाराः, ये 5 धाराएं अर्थात ये 5 नदियां, मई मिलंती, मुझ में मिलती हैं। इसी जगह उत्तर दिशा में ही बोलते हैं, ये झेलम, चिनाब, रावी और व्यास एवं सतलुज, ये 5 जो जलधाराएं हैं मुझ में मिलती हैं। एता भी, इन्हीं, पंचधारा भी, 5 धाराओं से, एव ही, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब ऐसा कहलाता है। कहते हैं, नदी कहती है कि ये जो 5 धाराएं जहां मिलती हैं उसी जगह का नाम पंजाब रखा हुआ है। पंच आब अर्थात 5, आप कहते हैं, अप शब्द जो है वह पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। आप शब्द जो है पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंच धन आब बन गया पंजाब, अर्थात ऐसा प्रदेश जहां 5 प्रकार के जल एकत्रित होते हों या 5 प्रकार की जलधाराएं एकत्रित होती हों, उसे पंजाब कहते हैं। उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेश में, अहम, मैं, मातृरूपे, मातृरूप में, सप्तमी के एक वचन है ये, गंगा इति नामना, गंगा इस नाम से, पूज्या अस्मि, पूजनीया हूँ। पूज्या यहाँ पर भी आकारांत स्त्रीलिंग में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में तो मैं गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु, मेरे तटों पर, ऋषयः मुनयः, ऋषि मुनि अपि भी तपस्याम अकुर्वन्, तपस्या करते थे, अकुर्वन् लंगलकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन। नदी कहती है कि ऋषि मुनियों ने भी मेरे ही तट पर तपस्या की। ते, वे या उन्होंने, स्व आश्रमाणाम, अपने आश्रमों की, स्थापनाम अपि, स्थापना भी, अकुर्बन, स्थापना भी की। उन्होंने बोलता है यहीं मेरे तट पर अपने अपने आश्रमों की स्थापना भी की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, स्वामी श्रद्धानंद महोदय जी के द्वारा, स्थापितः, स्थापित किया हुआ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है वह भी, अपि भी, मम तटे एव, मेरे तट पर ही, यानी कि मेरे किनारे पर ही, विराजते, विराजमान है। स्वामी जो श्रद्धानंद महोदय जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खोला था वह भी, नदी कह रही है कि वो भी मेरे तट पर ही खोला हुआ था। आपने 7th क्लास में पढ़ा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में, दिशायाम सप्तमी का एक वचन है, अहम, मैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियों के नाम हैं। भारत के दक्षिण में बहती हैं ये तीनों नदियां, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। इति नाम भी, इन नामों से, प्रवहामी, बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे, तमिलनाडु नामक क्षेत्र में, अहम, पेन्नार, पोन्नेरू, वाईगेई, इति नाम भी, इन नामों से, केरल प्रदेशे च, और केरल प्रदेश में यानी कि केरल में,
पेरियार इति नामना, पेरियार इस नाम से प्रसिद्धा अस्मि, प्रसिद्ध हूँ। नदी कहती है कि मेरे अनेक रूप हैं और देखिए मैं किन किन नामों से कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हूँ। कई जगहों पर मैं माता रूप में पूजी जाती हूँ, कई जगहों पर ऋषि मुनि मेरे तटों पर आकर के तपस्या करते हैं। गुरुकुल कांगड़ी जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय भी मेरे तटों पर ही विराजमान हैं। मेरे नाम भले ही अलग अलग है, परंतु जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा संदेश है, वह गति ही है, वह एक समान ही है और मैं माता की तरह लोगों का पालन पोषण ही करती हूँ। अब जैसा कि आपको बताया गया है, इस गद्यांश में, इस पैराग्राफ में आपने जिन जिन अव्यय शब्दों को पढ़ा, इससे पहले जब एक गद्यांश गद्यांश हमने पढ़ा था, उसमें हमने अव्यय शब्दों को भी आपको बताया था। इसमें अव्यय शब्दों के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप इसमें स्वयं अव्यय शब्दों को देखें। जैसे हमारे पास अत्र और एव, ये दोनों अव्यय हैं। इस तरह के और भी कौन कौन से अव्यय शब्द हैं, उन्हें आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में नोट करेंगे, ताकि इसी तरह से हम पाठ भी पढ़ते चले जाएं और जो व्याकरण कार्य है उसको भी साथ साथ में दोहराते चलें। इति ओम शम।